जहां बंगाल विधानसभा में आज पेश हो सकता है यूसीसी विधेयक। यूसीसी सहित 5 विधेयक हो सकते हैं पेश। बीजेपी ने 6 महीने में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने मैनिफेस्टो में भी घोषणा की थी। बंगाल बनेगा यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य। उत्तराखंड, गुजरात, असम के बाद अब बंगाल में यूसीसी विधेयक पर विधानसभा में आज चर्चा होनी है। बंगाल विधानसभा में आज यूसीसी विधेयक पेश हो सकता है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बनने के 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। पार्टी का कहना है कि ये घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी घोषणा पत्र में भी की थी। यदि विधानसभा से ये विधेयक पारित होकर लागू होता है तो उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद पश्चिम बंगाल यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य बन सकता है। इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है और सभी की नजरें विधानसभा की कार्यवाही पर टिकी है। हमारे मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र, जिसे यहाँ पे बंगाल में हमने भरोसा पत्र नाम दिया था, उसमें इस बारे में स्पष्टता पार्टी ने की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम यूसीसी लागू करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट रूप से कहे थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो पश्चिम बंगाल सरकार के एजेंडे में यूसीसी रहेगा। तो हमारी सरकार हमारी मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र के हिसाब से काम कर रही है। बाकी जो लाभ जिहाद के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने बताया, लैंड जिहाद, लाभ जिहाद, इस विषय में देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कंसर्न व्यक्त कर चुके हैं, चिंता व्यक्त कर चुके हैं डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर। ये भाजपा सरकार ये यूसीसी लेके इनका जो स्टैंड है, मैं एक ही चीज बोल सकता हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये अच्छा है ना बुरा है, इसमें पूरा डिस्कशन होना चाहिए। आलोचना का बाद फिर हर जगह में फ्लोर में डिबेट, उसका ऊपर फिर डिस्कशन, और उसमें कोई डिस्कोर्स हो सकता है। हर चीज में सरकार को ध्यान देना चाहिए, जे आंकड़ा है मेरा पास, इसलिए देश का हित होगा क्या नहीं होगा ये ना सोच के कोई सिद्धांत लेना। हमारा देश बहुत तो बाद का सोच रखते हैं, एक देश एक कानून, सब कुछ एक बनाने का जो ये मनुवादी सोच, इसमें 2 पार्लियामेंट रखने का कोई कारण नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है, यूसीसी का बात ही जनता के सामने रखा। एक समय था, इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242 सीट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग। तो लोग हम लोग को देखकर मजाक करते थे कि हम 2 और हमारा 2। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं, और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये पश्चिम बंगाल सरकार को बोलना चाहिए। हम तो पार्टी का अध्यक्ष है, सरकार का साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता सुभाष यादव। सुभाष, देखिए यूसीसी विधेयक पर आज विधानसभा में सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 6 महीने के भीतर यूसीसी का वादा किया था और आज इस पर चर्चा होनी है। जी बिल्कुल सही। देखिए सुजय जी, आज 11 बजे विधानसभा सत्र चालू होगा। गुरुवार के लास्ट गुरुवार शाम विधानसभा की कार्य मंत्रिगण समिति की जो आपात बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा का अंतिम रूप दिया गया, और राजनीतिक रूप से इसे बंगाल में बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। आज राज्य सरकार की तरफ से यूसीसी सहित कुल 5 विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। बताते चलिए, भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र में सत्ता आने के 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करने का वादा भी किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी
चुनाव प्रचार के दौरान इस वादों को प्रमुखता से उठाया भी था। तो इसके तहत क्या होगा कि प्रस्तावित कानून के तहत विवाह, तलाक और उत्तराधिकार, गोद लेना, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू हो जाएगी। और सरकार का दावा है कि इससे लैंगिक समानता और समान नागरिक अधिकार को बदलाव मिलेगा। और इस मुद्दे पे देखिए, बाहरी तिखी राजनीतिक बहस भी होने की संभावनाओं से नकारा भी नहीं जा सकता है। और उत्तराखंड, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कई राज्य इसको पहले से ही लागू कर चुके हैं, जिसमें अब बंगाल भी शामिल होने जा रहा है। और एक चीज बताते चले कि आज विशेषकर और जैसे कि जल्दी और लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतर, इसके खिलाफ भी कड़े कानून लाने की संभावना आज विधेयक में ला सकते हैं। सुभाष, अगर हम टीएमसी की बात करें और बाकी विपक्षी दलों की बात करें तो यूसीसी का वो लगातार विरोध करते हुए आ रहे हैं। तो आज जब ये सदन के पटल पर रखा जाएगा तो क्या लगता है टीएमसी और बाकी विपक्षी जो दल हैं वो इस बिल को रोकने के लिए क्या करने वाले, उनका क्या मूड नजर आ रहा है? देखिए, वो पहले से ही इससे कुछ न कुछ सरकार को घेरने के लिए रणनीति, शनिवार को ही ममता बनर्जी की यहाँ बैठक हुई थी, जिसमें कल्याण बनर्जी जो अहम एडवोकेट माने जाते हैं, विशेष एडवोकेट हैं, उन्होंने भी राय दी थी कि इस मुद्दे पे आज जैसे विधेयक पारित होगा तो इस पर सरकार को किसी न किसी तरह विरोध किया जाना होगा और रोकना होगा। तो पूरी तैयारी के साथ विरोधी भी और कांग्रेस भी इसमें शामिल होगी।